आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा सिंधी स्पेशल कॉम्बो जो दादी नानी के ज़माने से सबसे बेस्ट माना जाता है, जो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार लंच में मैं खाना पसंद करती हूँ। निज्जी काली मिर्च वाली तुरई और मूंग वाले चावल। मोस्टली मैं आपके साथ वही रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो मेरे घर पर बनती हैं, जो मेरी मम्मी की रेसिपीज़ हैं और जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे ही एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हर दूसरे या तीसरे दिन मेरे घर पे बन ही जाती है। निज्जी तूरी काली मिर्च वाली और मूंग वाले चावल। ये स्पेशली पोस्ट डिलीवरी और हेल्थ रिकवरी के लिए दी जाती है, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट होती है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है और टेस्ट में एकदम लाजवाब होती है। ये सिंपल सी लगती है पर बेनिफिट्स लाखों के हैं। और हाँ, इस थाली का असली मजा चम्मच से नहीं, हाथ से खाने में है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है लगभग 1.25 किलो तुरई, जिसे धोकर छीलकर बारीक पीसेस में कट कर लिया है। तूरी को धोकर छीलना जरूरी है ताकि बिटर टेस्ट ना आए। इसके बाद मैं ले रही हूँ लगभग 1 कप छोटे वाले चावल, जिन्हें किनकी कहा जाता है, और 1/3 कप हरी मूंग दाल। इन्हें 3 से 4 पानी से धोकर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देना है। मूंग दाल और चावल का कॉम्बो स्टमक के लिए बहुत ही लाइट होता है। ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसलिए दादी नानी इसे पोस्ट डिलीवरी वुमेन्स को देती थी ताकि रिकवरी फास्ट हो और बॉडी को स्ट्रेंथ मिले। यहाँ पर आप हरी मूंग दाल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। अब मैं ले रही हूँ एक सुपरी, जिसमें हम थोड़ा सा घी गरम करेंगे। खास बात यह है कि तूरी और चावल दोनों को हमें घी में ही बनाना है। जैसे ही घी गरम होता है, इसमें मैं डालूंगी लगभग 1 चम्मच जीरा। जब जीरा तड़कने लगे, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक कटी। अगर आप पोस्ट डिलीवरी खिलाने के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्ची भी जब अच्छे से रोस्ट हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे तुरई। पहले मैं आधी तुरई डालूंगी, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि साथ में एक साथ पूरी तुरई डालने में थोड़ा मुश्किल होगा मिक्स करना। उसके बाद मैं दूसरी तुरई भी इसमें डाल दूंगी। तुरई नेचुरली कूलिंग है, बॉडी का हीट बैलेंस करती है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। गर्मी और रिकवरी टाइम में ये बेस्ट सब्जी है। तुरई को ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तुरई अपना पानी छोड़ देगी। तब तक मैंने यहाँ पर ली है दूसरी सुपरी, उसमें भी मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। भीगे हुए चावल में से मैंने पानी निकाल दिया है। दाल और चावल को घी में डाल देंगे, हल्के हाथ से चला लेंगे। ज़्यादा स्टिर करेंगे तो चावल टूट सकते हैं, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से हमें ये काम करना है। मूंग वाले चावल स्टमक को कूल रखते हैं, प्रोटीन और कार्ब्स का बैलेंस देते हैं, और घी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये देखिए, अच्छे से चावल मिक्स हो गए हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 कप पानी। उसके बाद अच्छे से एक बार चला लेने के बाद 1 कप पानी और डालेंगे। आप देख रहे हैं, ओनली 1 कप चावल और 1/3 कप हरी मूंग दाल थी, और मैं इसमें लगभग 3 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसे लगभग आधा ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। ये देखिए, तुरई का पानी अच्छे से छूट रहा है। एक बार अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद वापस से 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, और भी पानी तुरई में से निकल आया है। अब हम इसमें सिर्फ कुछ मसाले डालेंगे, नमक और काली मिर्ची। हल्दी डालना ऑप्शनल है, बस मुझे ऐसा लगता है हल्दी से थोड़ा कलर अच्छा सा आता है। काली मिर्च ज़रूर ऐड करें, ये टेस्ट को अर्दी बनाती है और गैस होने से बचाती है। चावल का पानी सूखने लगा है, मैंने इसमें डाला है नमक। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, जब हमने पानी ऐड किया था। जब चावल का पानी 90% सूख जाए, अच्छे से एक बार स्टिर कर लेंगे। उसके बाद हमें डालना है 2 बड़े चम्मच घी। घी डालने के बाद पूरा ढक्कन लगाकर हमें इसे 5 से 7 मिनट दम पर पकाना है।
तूरी और मूंग वाले चावल का ये कॉम्बो इतना सिंपल और सूदिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और बिल्कुल कम मसालों में बनकर तैयार होता है। एक बार आप मेरे कहने से इस रेसिपी को और इस कॉम्बो को ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए तुरई काफ़ी हद तक पक चुकी है, बस अब हमें इसका पानी सुखाना है। चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसको देंगे गन। यहाँ पर हमारी सिंधी ट्रिक ये है कि हम जो चावल का चम्मच होता है ना, उसके उल्टे तरफ से गन देते हैं। ये देखिए मैं गन दे रही हूँ ना, बस इसी तरीके से गन देने से चावल नीचे से ऊपर तक खिले खिले रहते हैं, मतलब एक जैसे गोले नहीं बन जाते हैं। चावल रेडी हो चुके हैं, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हाई फ्लेम पर हम तुरई का पानी सुखा लेंगे। काफ़ी लोग इतनी ग्रेवी रखते हैं, पर मुझे बिल्कुल वो जो घी पे आ जाती है ना सब्जी, वही तुरई ज़्यादा पसंद आती है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। तुरई में विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर होता है जो स्किन ग्लो और बॉडी डिटॉक्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये देखिए बढ़िया हमारी सब्जी तैयार हो गई है, तुरई की घी पे आ गई है। हरे धनिया से फिनिश करेंगे और बस गर्मा गर्म मूंग वाले चावल के साथ सर्व करेंगे। दिखने में ही काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है और बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर आया है। चावलों को भी लास्ट में घी से फिनिश करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी दादी नानी वाली सिंधी थाली, निज्जी तूरी, काली मिर्च वाली और मूंग वाले चावल। आप भी एक बार घर पर ट्राई करके देखिए और कमेंट में बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। क्या आपने सिंधियों की तूरी की ये कहावत सुनी है, तूरी कढ़ै न पूरी? मतलब इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि ये इतनी स्वाद बनती है, कितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी बना लो कम पड़ ही जाती है। दूसरा, ये बनते बनते इतनी सूख जाती है कि बहुत थोड़ी सी रह जाती है। क्या आपने ये सिंधी कहावत सुनी है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, दही के ऊपर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च छिड़की है। क्या आपकी मम्मी भी कहती हैं कि सफ़ेद चीज़ के ऊपर कुछ काला सा छिड़क देना ज़रूरी है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चावल के ऊपर थोड़ी सी तूरी डालकर बस गर्मा गर्म जब आप इसको खाएंगे ना, एकदम सोलफुल टेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खाने का असली मज़ा वही है जो दिल और पेट दोनों को सुकून दे।